तो अब हम करेंगे असेंबली ऑफ बुश बियरिंग। तो असेंबली ऑफ बुश बियरिंग के अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब इसकी असेंबली और डिसअसेंबली होते ही ओवर थ्योरी पे कोर्स सिलेबस का कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमने शुरू में स्टार्टिंग में किया था इसको, तो हम दोबारा कर रहे हैं। ये हमारी बुश बियरिंग है। ओपन बियरिंग में ये ऊपर से ओपन होता है, यू शेप होता है, जबकि बुश बियरिंग में ये जो बॉडी जो है सिलेंड्रिकल शेप की हो जाती है, एक हॉलो सिलेंडर बन जाता है और उसके अंदर हमारा बुश चला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर ये देखो, अगर इसके टॉप पे देखोगे तो ये होल है जिसमें से हम ऑयल डाल देते हैं। इसके अंदर ऑयल डालने से वो ग्रीसिंग टाइप हो जाता है और वो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, तो इजीली रोटेट करता है वो। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सटेंशन है उसका, और होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर है तो हिडन लाइंस इसमें बहुत आएंगी। ओपन बियरिंग में इतनी हिडन लाइंस नहीं आती जितनी हिडन लाइंस इसमें है। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू शोइंग राइट हाफ इन सेक्शन, साइड व्यू एज व्यूड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से देख के बनाना है तो राइट साइड पे बनेगा, और इसका टॉप व्यू भी हमें बनाना है। तो ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कि तीनों ही चीजें बन जाए आपकी, फ्रंट व्यू भी बन जाए, साइड व्यू बन जाए और टॉप व्यू भी बन जाए। इसमें बॉडी की जो लेंथ है 184 है, बॉडी की जो विड्थ है वो 60 है, और अगर हम जो ऊपर का बुश वाला एरिया है उसको देखें तो वो टोटल 80 का जा रहा है विड्थ वाइज, और फ्रंट से भी उसका रेडियस 40 का है, एक्सट्रीम का रेडियस 40 का है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। अगेन इसकी बॉडी का पार्ट बनाना है तो 184 की लेंथ बनाई, 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद में सेंटर लाइन हमने बना दी इसकी, और सेंटर लाइन जब बनाएंगे उसका एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, वहां से हम 50 के 50 अब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, फिर 22 की हाइट ली, और अब 40 का रेडियस था जैसा कि हमें पता है, तो हम सर्कल बनाया है, क्वार्टर सर्कल। अब ये 26 का रेडियस लिया है, ये कंप्लीट सर्कल बनाया है। नाउ 20 का रेडियस लिया है और अगेन एक कंप्लीट सर्कल बनाया है। ठीक है, क्वार्टर सर्कल हमने उधर बनाया है राइट साइड पे, क्वार्टर सर्कल को छोड़ दिया, सॉरी, 3/4 बनाया है क्योंकि वहां पे हमारी हैचिंग वगैरह होनी है। तो इस तरह से सारा राउंड वगैरह करने के बाद उसको कंप्लीट कर लिया है। और क्योंकि राइट हाफ सेक्शन होना है तो राइट हाफ में हमारा रेक्टेंगल नजर आएगा और इधर सिर्फ सेंटर लाइन नजर आएगी। ये सेंटर लाइन बना दी एट ए डिस्टेंस ऑफ 26। यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे और सेंटर लाइन भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा नीचे से जो रिसेस पार्ट होता है वो बना दिया है और ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा जो असेंबली हो गई है, असेंबली का सब कुछ हमने बना दिया, बॉडी भी और बुश भी। डायमेंशन करने के बाद हैचिंग करनी होगी राइट हैंड साइड पे, और ये सारी डायमेंशनिंग हो जाएगी। सारी डायमेंशन आपको अगर आप देखेंगे तो वो फिगर में मिल जाती है, जो फिगर दे रखी होती है उसके अंदर। ठीक है ना, तो डायमेंशन के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को लेंगे। अभी यहाँ पे ऑयल सेक भी बनाना है ऊपर, ये 45 डिग्री का एंगल लेके इसको कट किया और यहाँ पर 2 mm के गैप पे ऊपर ट्रेपीजियम बना दिया। ठीक है, तो ये राइट हाफ इन सेक्शन हो जाएगा। ये हैचिंग हो रही है, बुश की हैचिंग और बॉडी की हैचिंग की अलाइनमेंट डिफरेंट रखनी है, बार बार ये बता रहा हूँ, इस चीज को आप समझ लेंगे। बुश की अलाइनमेंट देखिए और बॉडी की हैचिंग की अलाइनमेंट देखिए आप।
है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके साइड व्यू बनाना है, इसमें क्या करना था दूसरा, हाँ साइड और टॉप व्यू दोनों बनाने हैं। ये साइड व्यू की तैयारी हो रही है। साइड व्यू में सेंट्रल लाइन से ही एक्सटेंड कर देते हैं सेंट्रल लाइन को, और फिर हम इसका एक्सिस बना करके 40 mm लिया 60 का ये, और ये वर्टिकल लाइंस बनाई इसकी, यहाँ पे राउंड कर दिया क्योंकि वहां पे राउंड नजर आ रहा था। ये हिडन लाइंस आ जाएंगी कुछ, और कुछ कॉन्टिन्यूस लाइन आएंगी। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे तो ये हिडन लाइन आएगी क्योंकि ये छुप गया था, ये छुप जाता है एरिया 3 mm हाइट पे या 4 mm हाइट पे है ये। ठीक है, ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन आ जाता है। ये हिडन लाइन आ गई यहाँ पे, ये भी हिडन लाइन आ गई, ऊपर भी जाएगी, ये भी हिडन लाइन, ये बुश की हिडन लाइन आ रही है। ठीक है, आपको साइड व्यू से जब देखेंगे, अब इसको राउंड कर देंगे और मिला देंगे उसके। अब ऑयल ऑयल जो ऑयल सैक है ऊपर, उसको बनाया जाएगा। क्योंकि हिडन लाइन में बनाना है उसको, कॉन्टिन्यूस बना दिया था तो इसको इरेज करके हिडन की शेप दी गई है उसको। तो ये इस तरह से इसका साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी आप लोग स्कूल आ ही रहे हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप उसको वहां पे भी पूछ सकते हो। बना के लाओगे, जितना भी बना के लाओगे, उसके बाद कोई चीज समझ में नहीं आती स्कूल में ही पूछ सकते हो आप इसको। अब ये टॉप व्यू बन रहा है। टॉप व्यू में मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ओपन बेयरिंग है, और इसमें टॉप व्यू के अंदर लगभग एक सा ही होता है वैसे तो, लेकिन हिडन लाइंस का काम बहुत ज्यादा होता है इसमें, हिडन लाइंस बहुत बनती है। तो ये कॉन्टिन्यूस होगी, ये कॉन्टिन्यूस होगी, ये जो हमारा बुश वाला होलो सिलेंडर है ये उसका हिस्सा बनाया गया है। ये देखो ये हिडन लाइन चली गई, यहाँ पर भी ये हिडन लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हिडन लाइन आएगी, ये भी हिडन लाइन आएगी, ऐसी ये हिडन लाइन और ये हिडन लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये जो नट बोल्ट का जो होल पास है वो बनाया जाएगा दोनों तरफ। अच्छा, ये तो अभी वो रिसेस वाला पोर्शन है, उसको भी हिडन लाइन बना रहे हैं। जो नीचे खाली स्पेस होता है, ये वो वाला हिडन हिडन लाइंस वाली है। ये ऑयल, ये सर्कल मास्टर का इस्तेमाल करके उसको बनाया जा रहा है, डायमीटर वगैरह का। ये सेंट्रल लाइन आई जहाँ पे नट बोल्ट लगना है उस जगह का, और इसकी विड्थ वहां से साइड से उठा के और कंप्लीट कर दिया। ये सेमी सर्कल बनते हैं दो, और बीच में रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो एलिप्टिकल शेप हो जाती है इसकी थोड़ी सी, ये एलिप्टिकल शेप देगी, और यहाँ पर नट बोल्ट हमारे लग जाते हैं, बियरिंग को टाइट करने के काम आ जाते हैं। अब इसके बाद स्केल यूज, डायमेंशन वगैरह हो जाएगी, स्केल यूज लिखा जाएगा, प्रोजेक्शन सिंबल बनाया जाएगा, और इस तरह से हमारा ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कटिंग प्लेन बना दिया ये, राइट हाफ इन सेक्शन है तो राइट की तरफ ही जाएगा। तो मेन जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि आपको एक रफ आइडिया लग रहा है कि किस तरह से हमने इसको किया है। ठीक है, और इसको आप जब बनाओगे तो एक्चुअली में टाइम आपको जब पता लगेगा कि जब आप बनाओगे, वहां पर आपको फ्रंट व्यू डेफिनेटली आता है, ये ध्यान रख लो, फ्रंट व्यू तो आता ही आता है। उसके अलावा बार बार मैं कह रहा हूँ, असेंबली ड्राइंग के अंदर फ्रंट व्यू के अलावा या तो साइड व्यू आएगा या टॉप व्यू आएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझिए।
कि हमारे पास तीनों चीजें बनाने को नहीं आएंगी, कोई से दो व्यूज आते हैं, उसमें फ्रंट कंपलसरी होता है, फ्रंट व्यू कंपलसरी है, और फिर टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो वो पूछ लो, और समझ आ गई है तो आज हमारी दो ड्राइंग कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, आप इसको बनाएंगे, कल मैं क्लास नहीं लूंगा, फिर परसों लूंगा अब आपकी क्लास, और परसों हम अपनी लास्ट ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे, या कल ही ले लूं, कल ही खत्म हो जाएगा हमारा काम। आप बताओ जैसा कहोगे। सर कल ही ले लो। सर कल ही ठीक चलो। है, ठीक है, तो कल ही हम क्लास ले लेंगे 8:30 बजे, और फिर आपका ये जो सिलेबस है वो हमारा खत्म हो जाएगा।